हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज नेस्ट। आज हम क्लास 10th का साइंस का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आज हम समझेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। क्या होता है ये, कैसे काम करता है ये, चलो एक लाइन को स्टोरी के स्टाइल में बहुत ही आसान लैंग्वेज में हम समझते हैं। पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि बीच में कुछ ऐसी चीज़ें भी आएंगी जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगी। तो बच्चों देखो, हर लिविंग बीइंग छोटा हो या बड़ा हो अपने आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से सेट हो जाता है। जैसे मछली जो है वो पानी में रहती है तो उसका शरीर भी उसी के लिए ही बना है कि वो तैर सके। उसी तरह हर ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से जीने का तरीका सीख लेता है। इसे ही हम कहते हैं अडेप्टेशन। अब हर ऑर्गेनिज्म का खाना और खाना खाने का तरीका बहुत अलग होता है। ये डिपेंड करता है कि उसके आसपास कैसा फूड अवेलेबल है और वो उस फूड को कैसे पाता है। जैसे एक जानवर जंगल में रहकर शिकार करता है तो दूसरा जो है वो घास चारा खाता है। सोचो, अगर फूड जो है एक जगह से दूसरी जगह पर हिले डुले ही नहीं जैसे कि घास, तो उसको खाना आसान है। लेकिन अगर फूड खुद भागता है जैसे कि डियर जिसको शेर खाता है तो उसे पकड़ना मुश्किल है। इसलिए काऊ और लॉयन का न्यूट्रिशन लेने का तरीका पूरा डिफरेंट है बच्चों। काऊ जो है वो घास खाती है, इसलिए उसका माउथ और स्टमक अलग तरीके से बना हुआ है। उसमें 4 स्टमक्स होते हैं। लायन एक शिकारी है, उसका मुंह स्ट्रॉन्ग जॉज और शार्प टीथ के साथ बना हुआ होता है ताकि वो अपना शिकार जो है वो पूरी तरीके से चीर फाड़ कर सके। इन टूल्स को न्यूट्रिटिव अपैरेटस कहते हैं। अब बच्चों, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अपना फूड अलग अलग तरीकों से खाते हैं। कुछ चबाते हैं, कुछ चूस कर खाते हैं, कुछ फूड के ऊपर बाहर ही रस बनाकर उसे पिघलाकर खा लेते हैं, यानी कि डिफरेंट फीडिंग स्ट्रैटेजीज। कुछ ऑर्गेनिज्म फूड को अपने बॉडी के बाहर ही तोड़ देते हैं। जैसे फूड पे कुछ लिक्विड जिसे हम एंजाइम कहते हैं उसे गिराते हैं जो उस फूड को सॉफ्ट बना देता है। फिर वो उससे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जैसे स्पॉन्ज पानी जो है वो पूरी तरीके से सोक कर लेता है। ऐसे एग्जाम्पल्स में आते हैं बच्चों ब्रेड मोल्ड, ईस्ट और मशरूम्स। जैसे आपने देखा होगा कि ब्रेड पर फंगस यानी कि हरा हरा काला काला सा वो लग जाता है। वो फूड को बाहर से तोड़ के अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स ले लेती है। इस प्रोसेस को एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी कहते हैं बच्चों। कुछ ऑर्गेनिज्म फूड को सीधा निगल लेते हैं जैसे कि हम लोग इंसान, फिर हमारे स्टमक के अंदर उसे छोटे छोटे पार्ट्स में टूट कर उसका डाइजेशन होता है। इस तरीके का डाइजेशन इनसाइड द बॉडी होता है। इसे हम इंट्रासेल्युलर डाइजेशन भी कहते हैं। अब बच्चों, किस तरह का फूड हम खा सकते हैं और कैसे उसे डाइजेस्ट कर सकते हैं, ये सब हमारे बॉडी डिज़ाइन और अंदर के सिस्टम पर डिपेंड करता है। जैसे काऊ सेलुलोज तोड़ सकती है लेकिन ह्यूमन नहीं तोड़ सकते। हर ऑर्गेनिज्म का डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरीके से अलग होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म फूड लेते हैं लेकिन बिना किसी प्लांट या एनिमल को मार के, जैसे वो सिर्फ उनका जूस चूस लेते हैं या उनके बॉडी से न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। उन्हें होस्ट भी जिंदा रखना होता है ताकि उनका फूड सप्लाई चलता रहे। इस तरीके का न्यूट्रिशन को पैरासिटिक न्यूट्रिशन बच्चों कहते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है केस्कटा, अमर बेल प्लांट जिसे हम बोलते हैं। वो प्लांट के ऊपर उगती है और उसका जूस ले लेती है। आपने सुना होगा टिक्स, लाइस, लीचेस और टेपवर्म्स, ये जो केचुए होते हैं और जो सर में जुएं हो जाती हैं, ये लिविंग बींग्स के ब्लड या फिर न्यूट्रिएंट्स को चूस कर जीते हैं। ये पैरासाइट हमेशा होस्ट के शरीर में या उसके ऊपर ही रहते हैं।
तो बच्चों, ये था हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एकदम बहुत आसान एक्सप्लेनेशन। आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल कौन सा लगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे अभी के अभी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक बच्चों कंटिन्यू करेंगे, जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। अब देखो बच्चों, हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ऑर्गेनिजम्स अपना फूड लेते हैं और क्या होती है उनकी बॉडी के अंदर की स्पेशल टेक्निक। तो चलिए, हर ऑर्गेनिज्म का खाना जो है बच्चों अलग होता है और उसे खाने का तरीका भी अलग होता है। इसी वजह से हर ऑर्गेनिज्म का डाइजेस्टिव सिस्टम यानी खाना पचाने का सिस्टम भी अलग अलग होता है। जैसे हमने पहले भी आपको एग्जाम्पल दिया कि मछली और इंसान दोनों का फूड और डाइजेशन का सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट है। जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल के बने होते हैं, लाइक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा, वो अपना फूड पूरी बॉडी के सरफेस से ही ले लेते हैं, क्योंकि उनका पूरी जो बॉडी होती है, उनका जो पूरा शरीर है, वो सिर्फ एक ही सेल का होता है और वही सब कुछ करता है, खाना लेना, पचाना, उसे निकालना। लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं, जैसे कि हम इंसान, गाय, मछली, उनमें अलग अलग बॉडी पार्ट्स बन जाते हैं हर काम के लिए। हम लोग मल्टी सेलुलर हैं। जैसे मुंह से खाना खाते हैं हम लोग और स्टमक में जाके उसे पचाते हैं और फिर वेस्ट निकलता है, हर पार्ट का अपना काम होता है। तो चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसका नाम है अमीबा। ये एक छोटा सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। बच्चों, यूनि का मतलब होता है वन, यानी कि सिंगल सेल। जब ये खाना खाता है तो अपनी बॉडी से फिंगर जैसे पार्ट निकालता है, जिसे हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। आप साइड पे फिगर 5.5 में ये देखेंगे भी, जैसे जैसे हम आपको बता रहे हैं। ये सीडोपोडिया फूड के अराउंड जाकर उसे घेरा बना लेता है, जिसे हम फूड वैक्यूल कहते हैं। मतलब एक छोटा खाने का आप समझ लीजिए थैला। अब इस फूड वैक्यूल के अंदर खाना तोड़ दिया जाता है, मतलब कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल पार्ट्स में बदला जाता है। फिर ये सिंपल न्यूट्रिएंट्स साइटोप्लाज्म यानी कि सेल के लिक्विड पार्ट जो होता है उसमें घुल जाते हैं, जहां से बॉडी उसे यूज करके एनर्जी बना लेती है। अब जो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता, यानी कि अनडाइजेस्टेड वेस्ट, उसे अमीबा अपने सेल के सरफेस तक ले जाता है और उसे बाहर फेंक देता है। बिल्कुल सिंपल डस्टबिन की तरह काम करता है। एक और एग्जाम्पल है बच्चों पैरामीशियम। ये भी यूनिसेलुलर होता है, लेकिन अमीबा की तरह शेप बदल बदल के फूड नहीं लेता। इसका शेप बिल्कुल फिक्स होता है और ये फूड सिर्फ एक फिक्स्ड जगह से ही लेता है। इसका खाना उस फिक्स्ड जगह तक ले जाने का काम करते हैं क्या चीजें? सिलिया। बच्चों, ये सिलिया क्या होता है? ये एक छोटे छोटे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पूरे सेल सरफेस पर होते हैं। ये हिल हिल कर खाना उस स्पॉट तक पुश करते हैं जहां से पैरामीशियम उसे ले लेता है। तो बच्चों, आज हमने देखा कि कैसे एक सिंपल सेल भी अपना फूड कलेक्ट करता है और डाइजेस्ट करता है। अमीबा और पैरामीशियम जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अपने खास तरीके होते हैं। ये प्रोसेस सिंपल लगती है, लेकिन बच्चों ये काफ़ी स्मार्ट होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।